थोड़ी देर सुनिए। ये महीना पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। हम लोग निस्बत वाले हैं, हम लोग निस्बत वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, गौस वाले हैं, हलवा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, झंडा वाले हैं, बिरयानी वाले, हम लोग सब है, वो लोग खत्म है। ज़ाकिरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमको देखिए, मुझको देखिए। जब तक देखिएगा नहीं तो बात बनेगी नहीं। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि टाइम 1:45 बज चुका है। जिस टाइम में लोगों को उठने का टाइम होता है वही मेरा बैठने का टाइम होता है। ये उठने का टाइम है और मेरा बैठने का टाइम है। तो कमेटी वाले बहुत मेहनत से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बरसात, कहा भी बाबा दुआ कीजिए, हम बोले वो ताकत खत्म है, दुआ करके पानी रोक देंगे फिर यहाँ क्या घूमते। हमारे यहाँ सब लोग घूमता, बाबा कुछ कर दीजिए। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, आ गए हैं तो सुन लीजिए। हमारे शायर इस्लाम खुतबा शोरा में, मजलिस में, महफिल में, जलसे में, स्टेज पे जितने बैठे कोई किसी से कम नहीं है। इनको भी माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, बोलते भी हैं, हमेशा बोल रहे हैं। हम ही लोग तो बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ बोल रहे हैं। अगर आप लोग बोलते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। 2-4 मौलाना को मस्जिद में तनख्वाह 8,000, 7,000, 6,000 दे करके आप लोग मंत्री बने हुए हैं। कुछ तो काम है नहीं। अब ईमान, इस्लाम, दीन सब हम ही लोग को देखना पड़ रहा है। आप लोग क्या देख रहे हैं। थोड़ी देर जलसे में आए तो सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनना है बस, क्योंकि आज तक मुसलमान सुनिए रहा है क्या। वरना हजरत पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के। पूरी जिंदगी में 1000 तकरीर नहीं, एक तकरीर, अपने इमाम की एक तकरीर सुन लीजिए, जिंदगी बदलने के लिए काफी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए। ये महीना पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। हम लोग निस्बत वाले हैं, हम लोग निस्बत वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, गौस वाले हैं, हलवा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, झंडा वाले हैं, बिरयानी वाले, हम लोग सब है, वो लोग खत्म है, वो लोग खत्म है। हम लोग को देख के वो लोग अफसोस करते हैं। हजरत हमारे इलाके में उन लोगों की टीम बहुत ज्यादा है, वो झारखंडी बाबा क्या करें, ये जब से गोल टोपी पहने तब से हम लोग बर्बाद। बोले क्या हुआ, बोला आप लोग हर सीजन में कमा लेते हैं, हम लोग, हमारे अकाबिर, हमारे मौलाना ने सब में फतवा ठोक करके हम लोग को बर्बाद कर दिया। हलवा में फतवा, झंडा में फतवा, मुर्गा में फतवा। बोले खाओ पोल्ट्री, घूमो बाजार में, करोगे का। हम लोग अल्लाह वाले के, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, और हम लोग खुदा नहीं समझते हैं, खुदा का बंदा समझते हैं। अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। वसीला वाले हम लोग,
हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं है, 440 में जलाइएगा पूरा घर में खत्म। वो लोग 440 काम करते हैं, दोनों घर में जला दिया, जिसका मेन स्विच देखें कैसे मारता है इन लोगों का, यहाँ काला हो जाता है। क्या है मेन जो जलाता है ना, शॉर्ट कर गया पूरा घर अंधेरा। अब वो अंधेरे में कुछ भी कर सकता है ना। हम लोग ट्रांसफार्मर देखे हैं घर में, मोहल्ले में एगो ट्रांसफार्मर नीचे को तार नीचे गाड़ दिया। मतलब ये क्या है? बोले हजरत यही तो मेन है, इसको खोल देंगे पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो हम लोग वसीला वाले हैं, हम लोग अल्लाह से, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते। कौन गौस से आजम? वो गौस आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल नहीं, मुकम्मल मुसलसल 40 साल तक जमात फजर की नमाज पढ़ते रहे, फजर की नमाज पढ़ते रहे इशा के वजू से। उन्हीं को हम गौस आजम कर 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच में खड़े होकर मुकम्मल तलावत कुरान कर दे, उसी को बड़े पीर कर। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी। हम लोग की नमाज इशा के वजह से 40 साल पढ़े, हम लोग एक हफ्ता में के दिन खाली जुम्मा, वो भी जबरदस्ती। क्या करेगा मुसलमान? जलसा सुनने के लिए परेशान रहता है, मौलाना देखने का कौन शायर कैसा पढ़ा, सुबह चर्चा करेगा, चले जाएंगे तब साला झारखंडी गजब बोला। साला झारखंडी, मौलाना झारखंडी नहीं, साला घुसा जाएगा, मौलाना काट देगा। साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो, अजब हाल है। क्या करेगी ये कौम पता नहीं। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने के बिल्कुल है ना फिराक में, लेकिन ये मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, ये लोग कुछ नहीं होगा। इस्लाम इतना कमजोर थोड़ो है, चंद भाइयों को चंद नौजवानों को जेल में डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम थोड़ा मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटेगा। बेटियों को निकाब चलाते हो तो कोई इस्लाम मिट जाएगा? जानवरों के नाम पे बच्चों को पीट के मारने से इस्लाम नहीं मिटेगा? यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटेगा? अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, ये इस्लाम तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। इतना कमजोर नहीं, बस घबराओ मत, सब्र करो। कुछ गलती है जो सजा हम लोग भोग रहे। गलती क्या है? इमाम की तनख्वाह कम देते 8,000 में ये कौन खटाती, सोच के देखिए सर। 24 घंटा ड्यूटी करने वाले मौलाना आप लोग 8,000 7,000 देते हैं, ये कौन किताब में पढ़े आप? एक मौलाना जिंदगी देखिएगा ना हजरत। अब लोग मौलाना बनना छोड़ रहे, जितने लोग बैठे ना, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं, सुन लीजिए, कोई प्रोफेसर का बेटा नहीं है, कोई इंजीनियर का बेटा नहीं है, कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं, सब किसान मजदूर के बेटे हैं। हम लोग इस्लाम को संभाल के रखे हैं। क्या लग रहा है आपको? वकील का बेटा तो वकील बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है। यही हम लोग किसान मजदूर गरीब का बेटा है, जो बम्बे गुजरात सूरत पूरी दुनिया में देख लो, जितने भी मस्जिदों में देखिएगा, पूछेगा आपका बाप क्या करता है? किसान है। बम्बे के मस्जिद में जाके सर्वे कीजिए, आपका बाप मजदूरी करता है। हम लोग आए हैं और हम लोग इस्लाम को बचा रहे हैं। आज 20 साल पहले कौन जानता था इसी मधुबनी इलाके में झंडा कहाँ है, जुलूस कहाँ है? इन उलमा ने 8,000 7,000 6,000 तनख्वाह ले लेके आपके गांव में बैठ के चटाई पे बेटा बेटियों को पढ़ा करके इतना टैलेंट तेज कर दिया कि आज नबी के नाम पे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, जुलूस मोहम्मदी निकालता है, चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। नेता नहीं कहा था, इन उलमा ने मेहनत की। कोई लीडर नहीं आया था, कोई मंत्री नहीं आए थे, इन उलमा ने मेहनत की है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। जब आपकी औलाद पढ़ लेंगे, आपका बेटा बेटी पढ़ेंगे तो इस्लाम को जानेगा। आज हमारी कौम की बेटियां भी गैरों के साथ जा रही है, क्यों? आपने कभी इस्लाम की जानकारी उनको नहीं दी। अल्लाह के वली से निस्बत पैदा करो। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, जो उनके यहाँ जाते उनका हो जाता। आज इन पर भी एतराज। जब भी अल्लाह के वली से कोई मिला है, वली अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का। आपकी दुआ घर में होती है, नहीं कबूल हो रही। अब अजमेर चले गए, कचौचा चले गए, कलिया चले गए, बगदाद चले गए, उनके छत्र छाए में बैठ गए,
दुआ आप ही करेंगे, दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो। मदरसा कभी जाते हैं? कभी देखिएगा सुबह सुबह बच्चियां जब काशिम निकालती है ना, तो बाद में पढ़ती, पहले कपड़ा चूमती। मैंने कहा बेटी ये कपड़ा क्यों चूम रही है? ये मार्किन का कपड़ा है, सूती का कपड़ा है, क्या दाम है? चूम रही हो क्या? इसमें क्वालिटी है? कहा नहीं मौलाना, इस कुरान से कपड़े की निस्बत हो गई तो कपड़ा चूमने के लायक हो गया। कपड़ा चूमने के लायक हो गया। आपके घर में बहुत कागज है, लेकिन जिस कागज में कुरान की आयत को लिख दिया जाता है, वो कागज एहतराम के लायक हो जाता है। जैसे लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, बैठे हैं, लेकिन रेहल भी लकड़ी है, उसमें क्यों नहीं बैठते? नहीं, वो बैठने जगह नहीं है, लकड़ी है, लेकिन निस्बत कुरान से। आपके घर में भी ईंट है, आपके घर में सीमेंट है, गिट्टी है, मस्जिद में वही सीमेंट गिट्टी है, वही कंपनी ईंट है, वही कंपनी सीमेंट, वही मिस्त्री ने बनाया। लेकिन आपके घर में जो बाथरूम है वहां पेशाब करते हैं, मेहराब में कभी जाते हैं, बगैर वजू से नहीं जा सकेगा, वो भी ईंट है, सीमेंट गिट्टी, लेकिन निस्बत से ईंट की निस्बत मस्जिद से हो गई तो ईंट चूमने के लायक हो गया। हर छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हमने गौस से निस्बत जोड़ लिया है, कल गौस आजम होंगे, हम गुनहगार होंगे, गौसे आजम का साया होगा, हम गुनहगार का बेड़ा पार। इसलिए औलाद को पढ़ाओ। कितने भोले वाले मुसलमान है, देखने में कैसा लग रहा है, सब टोपी है, मुंह है, आंख है, कान है, लेकिन एकदम बेचारे लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। भोले भाले मुसलमान कुछ सीखता भी थोड़ा है, एगो मुर्गी नहीं जब कर पाता, मुर्गी जब करेंगे सोचना पड़ता है। 5-5 गो बेटा है, मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूर की तरह खड़ा है, एकदम यतीम है, कुछ नहीं। मुर्गी में जब सोचिए, मुर्गी जब करने के लिए हाजी होना शर्त थोड़ा है, नमाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है, उलमा बैठे, वो मुर्गी जब करने के लिए सोच लगता है। 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा, और कहते इस्लाम खतरे में। कभी सोचा नहीं? सोचा बेटा आपका घर से बाहर है, कोई गम नहीं, बेटियां मोबाइल चला रही, कोई गम नहीं, मस्जिद का इमाम कहां बैठा उस पर पूरे मोहल्ले में। बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल, वो नहीं सोचता मौलाना किस मोड़ में बैठा है, वो मोहल्ले की नहीं। काश ये कौम अपने बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर। घबरा, कुछ नहीं होगा। आज बरेली में देख रहे हो क्या हुआ? आइला मोहम्मद का नाम निकाला, पत्थर मारा, लेकिन पत्थरबाज बता दिया गोदी मीडिया वालों ने। बम दिखाए, पेट्रोल बम निकला, ये भी मीडिया में खबर फैलाया, पिस्तौल निकला, ये भी खबर फैलाया। देख रहे हो किस तरह जाल में लोग फंसा रहे। आई लव मोहम्मद लिख दिया, प्रेम है, प्यार है, तो पहला जो उसमें टारगेट किया, पकड़ना तो उसको चाहिए था सरकार। आई लव मोहम्मद लिखा तो एफआईआर तुम किया क्यों? 17 आदमी पर जो फर्स्ट कानपुर में हुआ था, वहां पकड़ होनी चाहिए थी, लेकिन वहां एफआईआर कर दिया, हुकूमत चुप हो गई। लेकिन याद रखना, बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाद, नमरूद आया, दुनिया छोड़ के चला गया, आज उनका नाम नहीं है। 22,000 फौज करबला के मैदान में जुल्म किया था, देखा इतिहास गवाह है, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान धरती से मिट गया है, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। सब्र करो, ये हुकूमत भी खत्म हो, ऐसा नहीं होता है, सब्र करो। ये जुल्म करते जा रहे हैं, मुसलमान डर से बोल नहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या से क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा जेल में डालेगा, फांसी देगा, यही नहीं करेगा, इस्लाम मिटेगा। ये भारत जितना मोदी प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए कि इस देश के मिट्टी में हम हकदार है। मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा है, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम, मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में। इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बाप दादा का नाम अभी भी मिलेगा। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में डाला है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली। ऐसे हम भारत में नहीं रहते किसी के रहमो करम में, किसी के नेता के रहमो करम में नहीं रहते। हम हकदार है इस रोड पे, इस जमीन पे, जितना उनका हक है उतना मेरा हक है।
रोड टैक्स, टूल टैक्स, पेट्रोल टैक्स हम लोग भी बराबर देते हैं, सिर्फ उनका हक नहीं है। लेकिन यही मुसलमान सड़कों पे चटाई बिछा दे 15 मिनट के लिए, तो नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, चलने की जगह है। 1.5 महीना यात्रा करके कावड़ यात्रा पे रोडों को जाम रखा, मुसलमान ने सब्र किया। लेकिन याद रखना, ये कुछ भी कर ले लेकिन जुल्म का अंत होता है। तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। सब्र कर, तू पढ़, पढ़ना भी छोड़, नमाज भी नहीं पढ़ते। कल जुमा पढ़ने जाइएगा, कितना आदमी जुमा पढ़ेंगे? हाँ तो कितना कल जुमा कितना आदमी पढ़ेंगे? अरे कितना आदमी पढ़िएगा जुमा? पढ़िए, एक हफ्ता में जाके पढ़िए, कुछ तो जानते नहीं, खाली पढ़िए। क्या जानिएगा आप? नमाज पढ़ना, पूरी जिंदगी कट गई है। कौन छक्का, कौन चौका, कौन मारा, इस बड़ी याद है। IPL में किसको टीम चुनेंगे, ये बड़ी याद है। लेकिन नमाज का कोई तरीका याद नहीं। क्या जान लेंगे नमाज के हाल? कैसे नमाज पढ़ लीजिएगा बगैर पढ़े? हम लोग कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, सल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, इस्लाम पढ़े, सब कुछ किताब पढ़े, मौलाना पास बैठे, इमाम के पास रहे, मदरसा में बैठे हैं, खाना खाए हैं, घर छोड़े हैं, तब आज नमाज पढ़ना सीखे हैं। आप लोग इतना आसान है, बगैर सल कुरान देखे हम पढ़ा पढ़े, न अलीफ से भेंट नहीं, बा से भेंट नहीं, कभी देखा नहीं, कुरान छुआ नहीं। और आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। सोचिए, हम लोग पढ़ के पढ़ रहे हैं, आप लोग बगैर पढ़े पढ़ रहे हैं। मदरसा में बैठे, असलन कुरान पढ़े, अलिफ लाम रटे, अलहम्दो शरीफ पढ़े, आयतल कुर्सी याद किए, तहियात याद किए, 5 दिन 7 दिन में तहियात याद किए, 2-4 दिन में दुरूद शरीफ याद किए, 8-9 दिन में दुआए मासूरा याद किए, दुआए कुनूत याद किए, तब अभी नमाज पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जिन्नात बैठा। कल जुम्मा में देखिएगा, कल जुम्मा दिन देखिएगा, वो टोपी कुर्ता पजामा लगता है एकदम अजमेर से डायरेक्ट टकनारी मुतरा है, और एकदम अल्लाह अकबर, वो फुसफुसी लाता, 1.5 पड़ा पढ़ के रुको करेगा, और कुछ नहीं जानता। कैसे जानेगा? सोच के देखिए, अली बा कभी देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, अलिफ लाम छुआ नहीं, असलन कुरान पढ़ा नहीं, कायदा को देखा नहीं, बगैर पढ़े पढ़े जब सलाम फेरता है हजरत, लगता मक्का देख रहा, दुआ करेगा लगता पूरा खानदान का ठेका लेके आया। कब तक ये खिलौना खेलोगे? सोचो, कभी आपने सोचा? वजू करने का ढंग तो याद नहीं, खुदा के वास्ते औलाद दो। जब आपके औलाद वो अच्छी नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तलावत करेंगे, और जब वही बेटा मदरसों में बैठेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, जबान से रहमान और रहीम बोलेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। तब जाके वली के दरबार में जाकर दुआ कर। एक अल्लाह के वली थे, जंगल में रहा करते, दुनिया छोड़ दी, लेकिन जो गांव में था वो भी वली था। जंगल में रोज डेली जाते लकड़ी काटने, लकड़ी काटते बेचते चले जाते। एक दिन काटा, 2 दिन काटा, 5 दिन काटा, 10 दिन काटा। एक दिन उसने पूछा कि ये अल्लाह वाले हैं, सर पे बाल, चेहरे पे दाढ़ी, उलझा चेहरा, ये खाते पीते हैं कि नहीं? जाके अदब से खड़े होके पूछ लिया, बाबा आप कुछ खाना भी खाते हैं? कहा कोई खिलाने वाला होता तो हम खा लेते। वो लकड़हारा वापस आया, घर से फिर कुल्हाड़ी लिया, फिर जंगल चला, लकड़ी को ज्यादा काटा, काट के फिर जाके बाजार में बेचा, सालन वगैरह, सब्जी वगैरह सब कुछ, रोटी आटा उटा खरीद के घर लाए। बीवी को बोला कि खाना तैयार करो। क्या क्यों? कहा एक अल्लाह के वली रहते हैं नहर के उस पार में, समंदर के नहर के उस पार में रहते हैं, जंगल में। आज मैंने पूछ लिया तो बोला कि हम खाएंगे। कहाँ खाओगे? तो खाना तैयार कर दिया, रेडी किए, बना दिए। भी बोले कि रोटी बन गई, सालन बन गया, सब्जी वगैरह सब बन गई, चले लेके। तो शोहर बोला कि नहीं, आज तुम ही लेके जाओ। कहें सुभान अल्लाह, आज तुम ही लेके जाओ। तो बीवी सालन सब्जी वगैरह सब उठाई, रोटी वगैरह लेके चल दी। 2-4 कदम चली, फिर वापस आ गई। कहा सुनिए, आप तो बड़ी आसानी से कह जाके खिला दीजिए, बीच में जो नहर बहता है, नहर जो बह रहा है, उसमें पार कैसे होंगे? वहां कश्ती भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं है, तो हम पार कैसे होंगे? शोर बोला एक बात बतावें, यही बात जाके समंदर से कहना। क्या? कहा कि तुम समंदर से कहना कि मेरा शोहर जो मेरे घर पे रहते हैं, अगर वो दुनियादारी करते हैं तो मेरे ए समंदर, ए नहर, अगर मेरा शोहर दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर दुनियादारी नहीं करता है तो रास्ता दे देना। बस इतना कहना था। नहर में रास्ता, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का बीच में रास्ता।
ये औरत गई, उतर के चली गई उस पार, बाबा को जाके खाना दे दिए। बाबा टोटल रोटी सालन सब्जी खा लिए, बर्तन खाली उठा के वो औरत चल दी। 2-4 कदम चली, फिर ख्याल आया कि अल्लाह जाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। फिर वली के दरबार में, बाबा हम कैसे पार करेंगे नहर। बोला आई थी कैसे। कहा मेरे शोहर ने एक जुमला सिखाया था, उसी को बोल के आए। कहा क्या सिखाया था। कहा कि जाओ अगर हम दुनियादारी करते हैं तो समंदर रास्ता नहीं देगा, नहीं करते तो नहर रास्ता दे देगा। कहा कि फिर जाके बोल दो अगर हमने रोटी खाई है तो रास्ता नहीं देगा, नहीं खाया तो रास्ता दे देगा। जब वो औरत बर्तन उठा के आई, वही बात कही कि नहर अगर अल्लाह वाले अल्लाह के वली ने जो बाबा ने रोटी खाई है तो रास्ता मत देना, नहीं खाए तो रास्ता दे दो, इतना कहना था। ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का बीच में रास्ता। औरत आई, बर्तन रखी, शोहर के कदम गिर गई। कहा किसको समझाना होगा। ये आप भी उल्टा, बाबा भी उल्टा बोला, रास्ता सीधा कैसे निकले। आप भी उल्टा, वो भी उल्टा, तो रास्ता सीधा हुआ। शोहर बोला कि इस सब चक्कर में मत पड़ो। और ये भी जो लकड़हारा था ये भी बोली थी, कहा कि इस सब चक्कर में मत पड़ो। कहा नहीं, कहना होगा। कहा नहीं मानेगी। कहा नहीं मानेंगे। कहा कल बताएंगे। फिर कल आया, कहा कि जवाब। कहा कि रुको, इस सब जवाब के चक्कर मत पड़ो, इस सब मत उलझो, जो तुम कर रहे हो करो, हमको करने दो। कहा नहीं, जवाब देना होगा। शोहर बोला ठीक है, कल इसका जवाब। दूसरे दिन शोहर उठे, लकड़ी काटे, जंगल में बेचा, कुछ ज्यादा ही लकड़ी काट के बेच करके तरह तरह के सामान खरीदा। चावल खरीदे, आटा खरीदे, क्या कहते हैं, बिरयानी, चावल, मुर्गा, मछली, टोटल सब्जी सालन खरीद के 5-10 तरह के घर आए। शोहर को बीवी बोली कि जवाब दीजिए। कहा जवाब तो देंगे लेकिन खाना बनाओ। कहा क्यों। कहा खाना ही में तेरा जवाब है। बीवी हैरत में कि ये खाना में कैसे जवाब, टोटल खाना बना के तैयार। अब बीवी बोली मेरे शोहर मेरे सरताज, खाना बन के तैयार हो गया, अब तो जवाब दीजिए। कहा कि दस्तरखान बिछाओ, खाना लगाओ, इसी में तेरा जवाब। अब बीवी हैरत में है, शोहर को देख के बोल रही है बोल क्या रहे हैं। बोले कहा था मैंने ये सब चक्कर में मत पड़ो, तुम नहीं मान रही है तो सुनो। बिछा दिए दस्तरखान, खाना लगा दिए। बीवी को बोला कि क्या करेंगे। बीवी बोली कि खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दिए, खाना सजा दिए, अब करना क्या है। कहा कि पानी ला के रखो और हाथ धो के बैठ जा। कहा कि हाथ धो के बैठे। बोला हाँ खाना तुमको खाना होगा। क्या जवाब दीजिए। कहा इसी में जवाब है। बीवी का माथा और खराब, अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा। जब खाने के लिए बीवी बैठी तो शोहर घर के अंदर गया और एक चमचमाती हुई 3.5 हाथ के तलवार निकाल के लाया और दस्तरखान पर रख दिया। कहा ये क्या है। कहा तेरा जवाब। बीवी परेशान है, या अल्लाह हम नहीं जवाब मांगे तो यही ठीक था, हम जवाब नहीं मांगते यही ठीक था। कहा कि ये क्या का जवाब है। कहा सुनो। और एक कटोरी पानी, कटोरे में पानी भर के शोहर लेके लाके दस्तरखान पर रखा। कहा ये क्या है। कहा इसी में तेरा जवाब है। अब ठीक बीवी खाने के लिए बैठी। कहा रुको, हथेली ऐसे करो। बीवी हथेली ऐसे करी। शोहर ने उस कटोरे को पानी का कटोरा भरा, वो हथेली पर रख दिया। रखने के बाद तलवार अपने हाथ में ले लिए। बीवी को बोला कि अब तुम खाना खाओ। हाँ खाना होगा। बोला हाँ खाओ, लेकिन सुनो, खाते खाते अगर एक कतरा पानी जमीन पे गिरा तो ये मेरी तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी, उड़ाई। बीवी बोली कि खा मखा फंस गए, नहीं जवाब मांगते तो बाला। अब वो ठीक खाना खाने बैठी। अब कभी चावल के तरफ हाथ, कभी रोटी के तरफ, कभी मुर्गा मसल्लम चार खाने लगी, कभी सब्जी, कभी रोटी, कभी सब कुछ खाते खाते 10-20 खाना खाते 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 अब औरत पसीना पसीना। कहा मेरे शोहर अब जल्दी से पानी का कटोरा नीचे उतार लीजिए, वरना अब छलक जाएगा, पानी नीचे आएगा। इतना कहना था। शोहर ने कटोरा उठा के जमीन में रखा। कहा बोलो बिरयानी में क्या मजा था, बोलो रोटी में क्या जायका था, बोलो सब्जी में क्या टेस्ट, बोलो मुर्ग में क्या स्वाद था। भी बोली मेरे खुदा रहा, मेरे शोहर में कहीं ध्यान नहीं, पूरा ध्यान पूरे जिस्म का, तमाम पुर्जे का ख्याल ध्यान। हम कटोरे पे ले गए थे, पुलाव खा रहे थे, लेकिन मजा पता नहीं चला। सब कुछ खाए लेकिन इसी कटोरे पे ध्यान था। का बीवी सुनो, हम भी दुनियादारी करते हैं लेकिन ईमान का कटोरा हथेली पे लेके हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ईमान के कटोरे को देखते रहते हैं। कहीं दुनियादारी करते करते ईमान का कटोरा छलक ना जाए, हर कुफ्र शिर्क की तलवार कहीं गर्दन पे न आ जाए। इसलिए
जो वली थे वो खाना खा तो रहे थे, लेकिन ध्यान अल्लाह के साथ पे था। इस तरह ध्यान जमा दिया था कि रोटी खाने का मजा नहीं मालूम। इसलिए भी सुनो, हम भी दुनियादारी करते हैं, लेकिन सिर्फ ईमान के कटोरे को देखते हुए कहीं छलक ना जाए। आज बेटा लॉटरी खरीद के ला रहा, बाप चुप है। शराब पी के घर घुस रहा है, बाप चुप है। 12 बजे रात तक बेटा पबजी फ्री फायर गली में बैठ के खेल रहा है, बाप चुप है। बेटी मोबाइल देख रही है, बाप चुप है। बहू सीरियल देख रही है, इंस्टाग्राम में फोटो डाल। घर में कुरान रखा हुआ है, कभी बीवी को पढ़ते देखे? कभी बेटी के हाथ में कुरान देखे, मोबाइल देखे होंगे? नहीं। कुरान नहीं पढ़ेगी, न तिलावत करेगी, न नमाज पढ़ेगी। अब बेचारे सुनो, ये जो दिन देखना पड़ रहा है, अरे इसी भारत के धरती पे मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को 150 राजा के बीच में बैठाया था, रामदेव प्रसाद के घराने के सामने बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत में बैठाया था। एक ऊंट को बैठा दिया, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट को जब न उठा सका तो ये 30 करोड़ गुलाम कैसे उठेगा? पता ये चला, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। लेकिन तूने अपने सलाफ़े किराम के नक्शे कदम को मिटा दिया। घर बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। यही दिन देखने को मिल रहा है। वरना मेरे गरीब नवाज जहाँ आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, पैप गन लेके नहीं आए थे। आज ये मुसलमान बेटा बेच बेच के खा रहा है और कहता है इस्लाम खतरे में है। पटाखा फोड़ते हो शादी में कहते हो इस्लाम खतरे में है, डीजे बजाते हो इस्लाम खतरे में हो, पेशाब करके पानी लेते हो कहते हो इस्लाम खतरे में हो, बेटा लूडो खेलता कहते हो इस्लाम खतरे में हो, भाई मोबाइल देखता कहते हो इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे ये इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। वरना आप कहाँ फुर्सत आपको? बेटा 1:30 बजे रात तक गली में गेम खेलता है, 12-13 साल का बेटा खेल रहा है गेम। अब वीडियो हजरत इतना खतरनाक वीडियो डाला है यूट्यूब में, अभी देखिए फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला पाइएगा। ये लड़का लोग फेसबुक चलाता है, फोटो कितनी गंदी गंदी फोटो देखता है दिन भर में। 9 साल 10 साल का लड़का लोग देखता है, 8-9 साल का लड़का देख रहा है, उसका दिमाग क्या काम करेगा? इस्लाम की तरफ जाएगा? ईमान मारन ख्याल देख रहा, मारन ख्याल सोच रहा है, कुछ नहीं। 13 साल 14 साल का लड़का लोग बैठ बैठ के है ना अजीब तरह का फोटो देखता है, अश्लील वीडियो, नंगी तस्वीर देखता है, उसका दिमाग हैंग मार। लड़कियां भी मोबाइल लेके चल रही, बाप की थोड़ी समझ नहीं क्या हुआ, जवान बेटी हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे। 14,000 मुसलमान की बेटी इसी धरती पे मुर्तद बन के गैरों के साथ चली गई इसी मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते बेटा बेटी पे नजर रखना, बेटा कहाँ जाए देखो, बेटी कहाँ जाए देखो, उन पर नजर रखना। अभी 2025 की रिपोर्ट है हजरत बीबीसी में, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। मासा भेजोगे नहीं, दीन सिखाओगे नहीं, कनीज़े फातिमा बनाओगे नहीं, कुरान पढ़ाओगे नहीं, बेइज्जती जबर पढ़ाओगे नहीं, दीन का मसला बताओगे नहीं, बेटियों को माल मारने ख्याल में जियोगे और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। बेटी का नाम मैंने पेपर में देखा तो नरगिस, शोहर का नाम संतोष, दिल जल उठा तो करें तो करें क्या, बोल के चुप हो जाते हैं। वो भी आप हिंदुस्तान आप भी देखते होंगे, शोहर का नाम, बीवी का नाम देखिएगा कहीं है ना समीना खातून नाम है, सलमा खातून नाम है, शोहर का नाम है ना राजकुमार है, संतोष है, धर्मिंदर है, जितेंद्र, होता है कि नहीं? ऐसा नाम देख रहे हो? नहीं देख रहे, चुप है। आज शहरों में थोड़ा सा पैसा क्या हो जाता है, क्लब में और लड़कियां जा रही, मुसलमान की बेटियां, घरों से दोस्ती हो रही है, मौलाना साहब के पास भेजेंगे, 50 टका देंगे, कौन सी पढ़ा दीजिएगा मेरी बेटी हजरत, 100 टका देंगे। और वही बेटी जब इंग्लिश मीडियम में दे दे तो 600 महीना देता है। एगो टेम्पू आता है छोड़ने, एगो टेम्पू ले जाता है, जूता अलग, मोजा अलग, बैग अलग, टिफिन अलग। लड़का है 12 किलो किताब है और वो पढ़ता भी नहीं है। 5वां 6ठा 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लुंगी समता समटी, 9वां गुजरात सूरत बॉम्बे में सुतल। पढ़ता भी थोड़ा है, 2-4 साल पढ़ा, खत्म हो गया। मौलाना के पास भेजेंगे, हजरत मेरी 2 बेटी 1 बेटा, ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा, 150 रुपया दे, 150 टका देता। तो इस्लाम खतरे में,
खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। गेम रात भर खेलता है, देखते हो गेम खेल रहा है रात भर, क्या जिंदगी उसकी कट रही है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। इसलिए वली के दरबार में जाओ, जाके दुआ मांगो, ए मौला, ए परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ, ये वली नेककार है, हम खताकार है, गौसे आजम नेककार है, दरबार में आ गए हैं, ए मौला मुझ गुनहगार को ना देख, अपने महबूब बंदे को दे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, कादरी शाही कमेटी, सरजमीने टेकनारी शरीफ। गौसे आजम के दरबार में एक बच्चे को लेके गया, एक बेवा औरत बोला कि हजरत मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। गौसे आजम फरमाते मदरसे में एडमिशन करा दो, करा दिए। औरत ही चल गई, उसकी माँ चली गई। एक दो महीना बाद ख्याल आया कि बड़े पीर के दरबार में अपना बच्चा छोड़ के आए हैं, देखते हैं क्या पोजीशन में है। सुनिए गौर से, कहे सुभान अल्लाह। वो बेवा औरत 2 महीने के बाद गई गौसे आजम के दरबार में अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए कि गौसे आजम के दरबार में अपने बेटे को मैं छोड़ के आई हूँ, मेरा बेटा कैसा खाता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कैसे नहाता है, कितना पढ़ा है, जाके हम देखेंगे। वो बेवा औरत 2 महीने के बाद आई। अब जब आई तो किस टाइम में आई? खाने के टाइम में। किस टाइम में आई? खाने के टाइम में। गौसे आजम खाने पर बैठे थे कि औरत आके देख ली। अब क्या देख रही है? उनका बेटा एक सूखी रोटी कोने में बैठ के दांत से चिबा रहा है, चिबा चिबा करके आहिस्ते आहिस्ते निकल रहा है। और गौसे आजम के दस्तरखान में मुर्ग है, मसलम है, पूरा एकदम बिरयानी सलाद पापड़ सब रखल है। अब वो औरतियाँ देख के हैरत में, या अल्लाह ये हो क्या रहा है, ये कैसे पीर है? अपने एकदम मुर्गा मसलम खा रहे हैं, बेहतरीन खाना खा रहे हैं, अच्छा उम्दा खाना दस्तरखान में लगा। मेरे बेटे को सूखी रोटी कोना में बैठा करके चिबारने के लिए कर रहे हैं। अब वो बेटा चिबा रहा है, पानी पी रहा है। उसकी माँ देख के उसको आंसू आ गया, या अल्लाह हम कहाँ रख दिए। गए अपने बेटे को हाथ पकड़ा, कहा बेटा चल चल। 2-4 कदम चल गेट के पास गए। गौसे आजम ने देख, तब तक गौसे आजम खाना खा करके दस्तरखान लेकर के निकले थे बाहर। हड्डी उड्डी झाड़ देंगे, दस्तरखान में हड्डी होती नहीं, झाड़ने निकले। ठीक निकले, औरत यहाँ कहाँ जा रहे? नहीं हजरत, आपके यहाँ बचवा रख करके बर्बाद कर दिए। आप बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, मेरा बच्चा सूख गया है, पतला हो गया, दुबला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आप इनको सूखी रोटी खिला रहे हैं और आप खुद मुर्गा मसलम खा रहे हैं। गौसे आजम फरमाते रख दो। बोला नहीं, बोला रख दो। कहा नहीं रखेंगे। कहा देखो, कहा नहीं देखेंगे। तो गौसे आजम फरमाते ए औरत एक मरतबा तो देख लो। ठीक, औरत पलट के देखी, तब तो गौसे आजम दस्तरखान को छोड़ दिए, हाथ से हड्डी नीचे गिर गई। जो ही हड्डी गिरी, सब हड्डी जुट के फिर उठ के मुर्गा बन के खड़ा हो गया। कैसे मुर्गा खड़ा हुआ, औरत देख के हैरत में कहा सुनो, इस बच्चे को सूखी रोटी खिला खिला के इसका रूह जो है नफ्से अम्मारा जो उसको हम मार रहे हैं, जब ये खुद इसके रूह में रूहानियत आ जाएगी तो तेरा बेटा भी इस लायक बन जाएगा कि वो हड्डी फेंकेगा, मुर्गा बन के खड़ा होगा। उसी दिन से निस्बत गौसे आजम से मुर्गे से हुआ। और आज भी हम गरीब, हम जा नहीं सकते, तो आज उसी निस्बत से हम गौस के नाम पे मुर्गा दे के गरीब गौसे आजम के निस्बत ले। वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों के। एक आदमी गरीब नवाज के पास जाने लगे, तो बेचारा गरीब था, तांगा गाड़ी चलाता था। घोड़ा गाड़ी देखे समस्तीपुर जाके देखिएगा कभी, मुजफ्फरपुर में, या तो खत्म होने लगा। पहले स्टेशन के सामने तांगा गाड़ी चलाता था। ये गरीब डेली चलाता था, सवारी लेके जाता, पूछता भैया जा कहाँ रहे हैं? बोला हम अजमेर जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा गरीब नवाज के दरबार जा रहे हैं। फिर लौटा, गाड़ी से उतरा, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह आ रहा जा रहा, हम खाली सवारी स्टेशन में छोड़ रहे हैं, स्टेशन से उठा रहे हैं, हम कब जाएंगे? 2-3 दिन सोचते सोचते एक दिन प्लान बनाया, घर गया, बीवी को कहा बीवी सुनो, हम अजमेर जाने का मैंने इरादा कर लिया, हम अजमेर जाएंगे। उनकी बीवी बोली सोच रहे हो अजमेर जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? खबरदार ये सब सोचना छोड़ दीजिए, तांगा गाड़ी लेके चल जाइए। शोहर बेचारा सीधा था, उठाया गाड़ी लेके चल दिया। 2-4 दिन फिर चलाया, स्टेशन में आता है, उतरता है, भाई कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर से। जाने वाले कहाँ से जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं। अब ये ख्याल किया, अब एक दिन हिम्मत जुटाया कि जब जब बीवी को 2 दिन से 3 दिन से पूछ रहे, बीवी मना करते जा रही, मना करते जा रही, अब बीवी को पूछना नहीं, सीधे तांगा गाड़ी बाजार में बेच दिया और बेच के घर आया। बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दिए, अजमेर जाए।
शोहर हिम्मत किया, बीवी पस्त हो गई, तो बोल चाहिए। अब वो बंदा गरीब नवाज के बारगाह में सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करते करते अजमेर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 20 दिन 30 दिन 35 दिन 36 37 38 40 दिन रहा। अब दिल में ख्याल आया, या अल्लाह घर तो वापस जाना है, तंगा गाड़ी भेज के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। हमको तो जज्बात में आ गए, जुनून में आ गए, जोश में आ गए, मोहब्बत में आ गए, इश्क में आ गए, ख्वाजा के प्यार ने खींच के ले आया। जब 40 दिन बीता तब गरीब नवाज के दरबार में वो गरीब रो रो के कहने लगा, या गरीब नवाज अब गरीब को नवाज दे, अब तो करम कर दे, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, तंगा गाड़ी बेच के आया हूँ, जो कमाने का जरिया था वो भी बेच दिया। या गरीब नवाज तेरी मोहब्बत में आ गया, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे को परवरिश कैसे करेंगे, या गरीब नवाज करम कर दे। वो गरीब रोने लगा, दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना, मत रोना, घर जाना, और घर जा करके 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना, और फजर के नमाज पढ़ के जब उठना तो जो तकिया रात में सर के नीचे लेके सोओगे उसी तकिया को फजर के नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर तेरे घर में जितना खर्चा होता है वो खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा। लेकिन ये राज किसी को मत कहना, तेरे मेरे बीच में रहने दो, तीसरे को कहोगे ये राज जो ही कहोगे तो बंद हो जाएगा। अब वो आदमी घर आया, दीवानेवार घर आया, 5 वक्त नमाज शुरू पढ़ने लगे, मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता। बीवी बोली कि तंगा गाड़ी बेच करके जो स्टाइली तुम झाड़ रहा है, ये टोपी पहन पहन के खाली क्या करते हैं, खाली मस्जिद घर, फजर के बाद बीवी को बोले ए दीवाना खर्चा ला, खर्चा निकाल, राशन पानी लाएंगे, आटा चावल दाल लाएंगे, निकाल। वो आदमी तकिया के नीचे हाथ डाला, हाथ खींचा, बीवी के हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ फुटानी दिखा लो, तंगवा गड़िया पैसा थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद पता चलेगा। फिर दूसरे दिन बीवी आई, फिर तंगा फजर के नमाज पढ़ के बैठा, तस्वीर पढ़ रहा, बोले तस्वीर बाद में, पहले खर्चा दिए। फिर हाथ डाला, फिर दे दिया। 2 दिन 3 दिन, अब जब 3 दिन दे दिया तब बीवी माथा खटकने लगा, ये करता क्या है, ये पैसा लाता कहाँ से, दिन भर मस्जिद जाता घर आता, ये जरूर 2 नंबरी धंधा रात में करता है। हम लोग सो जाते तभी घर से निकलता है, वरना ही खाली टोपी नाटक के लिए पहनता है, वरना दिन भर टोपी पहन के खाली मस्जिद और घर, और जितना मांगते वो दे देता है, आता कहाँ से। चौथे दिन बीवी आई, बोले आज तक क्या पलटना बंद, कहा क्यों, कहा खाना पकना बंद, कहा क्यों, कहा चूल्हा जलना बंद, कहा ये देता कहाँ से आता कहाँ से, कहना होगा। शोहर बोला बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, खाना खाओ, जीरा जियो, ये सब चक्कर मत पड़ो। कहा नहीं, तुम 2 नंबरी धंधा करता है, तुम चोरी करता है, ये रकम जो तुम डेली देते हो आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी ये सब चक्कर मत पड़ो, जो हो रहा होने दो। बीवी नहीं मानी, बोला नहीं कहना होगा वरना खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, और अगर कह दें तो आना बंद। ना कहें तो खाना बंद, कह दें तो आना बंद। का मतलब का गरीब नवाज की करामत है, वही देते थे। आज तूने पूछ दी, हमने कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। 5वें दिन बीवी आई, बोले खर्चा निकाल। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई, बंद करा के खर्चा मांगने आई। हम तुमको बोले थे नहीं, सब गरीब नवाज की करामत है, तुम नहीं मानी, हम कह दिए। बीवी बोली गलती कर दी हो, क्या करे, दोबारा चालू करवाओ। का वृद्धा पेंशन है, कह रहे ये ब्लॉक सिस्टम रखा है, तुम कहा ये कोई धरना कोई वीडियो सीओ का काम है, ये क्या वृद्धा पेंशन मुखिया सरपंच वाला मामला है। बोला गलती हो गई, अब नहीं दोबारा कहेंगे, अब जाइए। ये दीवाना फिर उठा, विश्वास भरोसा था, वही सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचे, 40 दिन रहा, और फिर रोते रोते दुआ करने जा ख्वाजा गए, नवाज जो रकम जाती थी बंद हो गई। आप तो दिलों की बातों को जानने वाले हैं, यहाँ गरीब नवाज छोटे छोटे बच्चे हैं, फाका कशी घर पे है, या गरीब नवाज नवाज दे। अब दोबारा किसी से नहीं कहेंगे। जब वो बंदा दिल से रोने लगा तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर।